बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी तारीख़ करबला का वो सुनहरी बाब है जिसे सुनकर और पढ़कर दिल रोता है, आंखें आंसू बहा देती हैं और रूह कांप उठती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जिनकी वफादारी और शुजाअत ने रहती दुनिया तक वफा की नई मिसाल कायम कर दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई अली इब्ने अबी तालिब के बेटे उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर, जिनकी बहादुरी का चर्चा बचपन ही से मशहूर था। हज़रत अब्बास को बचपन ही से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार चलाना सिखा दिया। शेर खुदा के इस शेर दिल बेटे की जवानी ऐसी थी कि जब वो मदीना की गलियों से गुजरते तो लोग कहते कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अक्स चल रहा है। जब करबला का मैदान सजा, जब जालिम यजीद की फौज ने नवासाए रसूल को पानी के एक एक कतरे से तरसा दिया, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी वफा को साबित किया। हज़रत अब्बास को लश्कर हुसैनी का अलमदार बनाया गया। इमाम हुसैन जानते थे कि अब्बास की तलवार दुश्मन के हज़ारों सिपाहियों पर भारी है, मगर इमाम हुसैन के दिल में अब्बास की मोहब्बत भी बहुत बेपनाह थी। करबला की तपती रेत पर जब इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलखने लगे, सकीना की आंखों में आंसू भर आए, तब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा ना गया। वो इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, मौला हुसैन इजाज़त दीजिए कि मैं इन जालिमों का मुकाबला कर सकूं और पानी ले आऊं। इमाम हुसैन ने अब्बास की तरफ देखकर फरमाया, भाई तुमने अगर जाना है तो जाओ, मगर लड़ाई के इरादे से बिल्कुल नहीं जाना, बस पानी लाना है। अब्बास ने फरमाया, मौला मैं जानता हूँ मेरा मकसद लड़ाई नहीं, मेरा मकसद सिर्फ सकीना और बच्चों की प्यास बुझाना है। अब्बास ने अलम को मजबूती से थामा, घोड़े पर सवार हुए, दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए नहर फिरात तक जा पहुँचे। उनकी ललकार से दुश्मन पर लर्ज़ा तारी हो गया। उन्होंने मशकीदा पानी से भरा, खुद प्यासे थे, हाथ में पानी लिया, होंठों तक लाए, मगर सकीना की प्यासी सूरत सामने आ गई। अब्बास ने पानी वहीं फेंक दिया। अब्बास कैसे पानी पी सकता है जब सकीना प्यासी है। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशकीदा संभाला और वापसी की तरफ रवाना हुए। दुश्मन ने देखा कि अगर अब्बास पानी ले गए तो इमाम हुसैन का हैमा फिर से आबाद हो जाएगा। लश्कर यजीद में खलबली मच गई। चारों तरफ से अब्बास पर हमले शुरू हो गए। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हाथ से तलवार चलाते जाते और दूसरे हाथ से मशकेज़ा बचाते जाते। दुश्मन जानता था कि अब्बास को मारना है तो पहले उनके बाजू काटने होंगे। एक जालिम ने पीछे से वार किया, अब्बास का एक बाजू कट गया। अब्बास ने अलम को दूसरे बाजू में थाम लिया, तलवार भी दूसरे हाथ में ले ली, मशकेज़ा को दांतों में पकड़ लिया। खून बह रहा था, मगर अब्बास की ललकार कम ना हुई। दूसरा हमला हुआ और दूसरा बाजू भी कट गया। अब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलम को बाजुओं के बगैर सीने से लगा लिया, मशकेज़ा दांतों में पकड़ा, घोड़े को ईड़ लगाई कि किसी तरह पानी सकीना तक पहुंच जाए। दुश्मन जानता था कि अब्बास को सिर्फ मशकीज़ा बचाना है, बस वो मशकीज़ा को निशाना बनाने लगे। एक जालिम तीर अंदाज ने निशाना लगाया, तीर आकर मशकीज़ा में लगा, पानी ज़मीन पर बहने लगा। अब्बास की आंखों में नमी उतर आई और फरमाया, ऐ अल्लाह, अब अब्बास किस मुंह से सकीना के सामने जाएगा। घोड़ा लड़खड़ाया, अब्बास ज़मीन पर आ गिरे, कोई बाजू न थे कि गिरने से बचा लेते। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पर गिरते ही इमाम हुसैन को आवाज़ दी। इमाम हुसैन दौड़ते हुए अब्बास के पास पहुँचे। जैसे ही इमाम हुसैन ने भाई का हाल देखा तो जानों पर सर रखा और फरमाया, भाई अब्बास, मेरी कमर टूट गई है। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें खोलकर इमाम हुसैन का चेहरा देखा, लबों पर मुस्कुराहट लाई और फरमाया, मौला हुसैन, एक दरख्वास्त है मेरी कि मेरी लाश को हैमे तक ना ले जाना, मैं सकीना का सामना कैसे कर सकूंगा। इमाम हुसैन ने भाई को गले लगा लिया। अब्बास ने कलमा पढ़ा और जान माल के हकीकी के सुपुर्द कर दी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ने दुश्मन के दिलों में ऐसी हैबत तारी कर दी कि वो जान गए कि अब्बास के बाजू सलामत होते तो कोई यजीद का लश्कर मुकाबला न कर पाता। इमाम हुसैन वापस हैमे की तरफ लौटे तो हैमे में सन्नाटा छा गया।
सकीना दौड़ी, बाबा चचा पानी ले आए। इमाम हुसैन की आंखें भर आई, सीने से बेटी को लगाया और फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारे चचा अब्बास शहीद हो गए हैं। हैमे में तो जैसे कोहराम मच गया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। उम्मे कलसूम की सिसकियां बुलंद हो गईं। इमाम हुसैन ने सकीना के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी, तुम्हारा चचा सच्चा वफादार था। उसने अपनी जान दे दी मगर वफा को शर्मिंदा ना होने दिया। करबला की तारीख गवाह है कि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफादारी और गैरत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। जब भी कोई अलम बुलंद करेगा तो अब्बास की याद ताज़ा होगी। जब भी कोई वफा की मिसाल देगा तो अब्बास का नाम लेगा। अब्बास का नाम करबला में क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब भी कोई आशिक़े हुसैन करबला की हाक पर जाएगा, अब्बास के मज़ार पर हाज़री देगा, उनके अलम को देखकर सलाम करेगा। अब्बास की लाश मैदान करबला में कई घंटे पड़ी रही, कोई उठाने वाला ना था। इमाम हुसैन ने भाई की लाश को खुद उठाना चाहा मगर करबला की तन्हाई ने इमाम को रोक दिया। वो भाई को गले लगाकर बैठ गए। दिल ही दिल में भाई की कुर्बानी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। करबला की रेत ने देखा कि कैसी माँ थी जिसने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे शेरे खुदा को बेटा दिया और फिर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे वफादार को जन्म दिया। उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम भी रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा कि जिस माँ ने अपने चारों बेटे राह हुसैन में कुर्बान कर दिए। हज़रत अब्बास का मुकाम ये है कि जो कोई उनके वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अहले बैत के गुलाम जानते हैं कि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत दिल में हो तो मुश्किल वक्त में सहारा ज़रूर मिलता है। उनके दर का फ़कीर कभी हाली नहीं लौटता। वो अलमदारे हुसैन हैं, गैरत व वफा के मीनार हैं, हक पर डट जाने का नाम है। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत अब्बास जैसी वफादारी अता फरमाए, हमें भी भाइयों बहनों का सच्चा मुहाफिज बनाए, हमें भी दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा अता करे। हज़रत अब्बास का जिक्र करते हुए ज़ुबान लड़खड़ा सी जाती है, दिल खून के आंसू रोता है कि क्या वफा थी जो आज भी सुनकर दिल दहल जाता है।